संयुक्त हमारे श्रमिक संयुक्त मोर्चे के बैनर तले यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आप सभी पत्रकार बंधुओं का हम लोग जो है हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने श्रमिकों की आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। तो श्रमिक संयुक्त मोर्चे का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि पिछले विगत 21 फरवरी को श्रमिक संयुक्त मोर्चे की एक बैठक हुई थी। तो बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि सिडकुल के अंदर इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है उधम सिंह नगर में, यहाँ पर जो श्रम विभाग है, इस श्रम विभाग में श्रमिकों की जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए यहाँ पर कोई भी सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं है। ये है कि यहाँ पर विगत 6 साल से इस उधम सिंह नगर रुद्रपुर में उप श्रमायुक्त घोषित किया गया है, उप श्रमायुक्त कार्यालय है, लेकिन यहाँ पर नियमित तरीके से उप श्रमायुक्त यहाँ पर नहीं बैठते हैं। उनका यहाँ पर जो बैठने का जो तिथि है वो हर सप्ताह में बुधवार को निश्चित किया गया है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो बुधवार को भी यहाँ पर न बैठते हुए 2-2 महीने बैठते हैं, जिसके चलते यहाँ पर जो भी श्रमिकों की जो समस्या है उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। उनको यहाँ पर वार्ताओं के लिए टेबल नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते सिडकुल के अंदर भारी असंतोष श्रमिकों के अंदर फैला हुआ है। दूसरा कारण है यहाँ पर जो सहायक श्रम आयुक्त महोदय हैं उनको भी यहाँ पर जो है नए तौर पर यहाँ पर जो है सीधे यहाँ पर जो है सेवा दी जाती है। जैसे कि अभी जो नए सहायक श्रमायुक्त महोदय में नियुक्ति हुई है, लेकिन इस दौरान 2 साल तक सहायक श्रमायुक्त जो होता है उनको कई मुद्दों पर, चाहे सीवी का केस हो, वेतन का केस हो, बोनस को है, वो ग्रेजुएटी का, इसका सुनने का अधिकार उनको नहीं होता है, जिसके चलते यहाँ पर जो भी श्रमिकों की समस्या है वो लंबित हो रहा है। उसका हमारा जो पहली मांग थी कि यहाँ पर सक्षम अधिकारी को नियुक्त किया जाए। दूसरी हमारी ये मांग थी कि सिडकुल के अंदर जो मजदूरों को एक तरीके से हम लोग कहना चाहते हैं कि खुली जेल में तब्दील किया गया है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है टीवीएस लुकास के साथी पिछले 92 दिन से संघर्षरत हैं। वो श्रम भवन पे संघर्षरत थे, लेकिन वहां से पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको गादी मार के धकेल दिया गया, लेकिन कोई भी समाधान टेबल भी यहाँ पर उनको नहीं मिल पा रही है, जिससे उनका समाधान नहीं हो रहा है। दूसरा तत्कालीन मुद्दा, पिछले 1.5 वर्ष पहले भूख हड़ताल में बैठे उनका समझौता संपन्न हुआ और समझौते में ये मांग थी कि उस समय जो उनके अध्यक्ष और महामंत्री सस्पेंड चल रहे थे, तो ये उसका भी पार्ट था कि उनकी भी कार्यबहाली होगी। समझौता संपन्न हुआ। समझौता संपन्न होने के 3 माह के बाद अध्यक्ष और महासचिव की कार्यबहाली हुई और उस कार्यबहाली के बाद उन्होंने 1.5 साल तक कारखाने के अंदर काम किया। लेकिन हमने देखा जब 1.5 साल के बाद अपने मेहनताना लेने के लिए उन्होंने जो अपना डिमांड नोट लगाया, उस डिमांड नोट लगाने पर बदले की भावना से पुनः 18 महीने पुराना केस को लेकर अध्यक्ष और महामंत्री को बाहर कर दिया गया। और यहाँ तक कि अध्यक्ष महामंत्री संरक्षित कर्मकार हैं, जिसको बाहर करने से पहले सहायक शर्मा का जो मैटर है वो भी कोर्ट को रेफर कर दिया जाता है। ऐसे मुद्दे हैं। हमारा इंटरेस्ट का मुद्दा है जो कानूनी तौर पर लोक अदालत से भी ये साबित हो चुका है कि ये समझौता हो चुका है। श्रम न्यायालय में जो भी केस चल रहे थे उस समझौते के आधार पर उन्होंने वापस लिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि 1 साल पूरा हो गया समझौता हुए, 1.5 साल पूरा हो गया। इंटरेस्ट के जो मजदूर है वो अभी बाहर के बाहर हैं। जो समझौता प्रशासन की टेबल पर हुआ उसका भी पालन यहाँ पर श्रम विभाग और प्रशासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं। पीडीपीएल के साथ ही पिछले 2 साल पहले आंदोलनरत थे, उनकी रातों रात फैक्ट्री बिक गई और बिना लाइसेंस के फैक्ट्री 1 साल से चलते रही, लेकिन मजदूरों को न्याय नहीं मिला। लेकिन फैक्ट्री में भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं। जिला प्रशासन में वार्ता है कल, जिला प्रशासन श्रम विभाग के द्वारा कहा गया कि आपको फ्रेश ज्वाइनिंग में जो है यहाँ पर स्थापित करेंगे। हमने कहा ठीक है, आप नई ज्वाइनिंग में स्थापित कर दो। वो हाँ भी जो है श्रम विभाग जो है समझौता नहीं करा पाया। इन्होंने बोला 15 इस फैक्ट्री में आ जाओ, 15 उस फैक्ट्री में आ जाओ। हमने वो भी माना, फिर भी नहीं किया। लास्ट में समझौता निकल के आया कि हम 10 माह का आपको वेतन देंगे, इसमें भी मजदूर माना। लेकिन ये भी श्रम विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा पूंजीपति उस पीडीपीएल के प्रबंधक के द्वारा समझौता नहीं दिलाया गया। आज वही मजदूर कोर्ट में जो है अपना केस लड़ रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि विगत 1 साल से बिना पोजीशन के फैक्ट्री चल रही है, लेकिन प्रशासन का डंडा मालिकों पर नहीं चल रहा है और प्रशासन का डंडा जो है पूरी तरीके से मजदूरों पर चल रहा है। तो इन तमाम मांगों को लेकर शीतकालीन जो है श्रम विभाग में डेरा डाल देंगे और श्रम विभाग में हम लोग ताला लगा के वहां पर बैठ जाएंगे, जब तक हमारी एक तो वहां पर सक्षम अधिकारी की नियुक्ति ना हो और जब तक जो भी तत्कालीन मुद्दे चल रहे हैं इनका समाधान हो, हम उठने वाले नहीं है। तो इसको लेकर आनंद फानंद में कल जिला प्रशासन के द्वारा श्रमिक संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों को बुलाकर एक बैठक की गई थी 4 बजे। तो उस बैठक में जो है यहाँ पर जो तत्कालीन हमारे एसडीएम महोदय हैं वो भी बैठे थे। तो वहां पर ये बोला गया है कि हम लोग जो है लेबर कमिश्नर को यहाँ से पत्र लिखेंगे कि फिलहाल जो है उप श्रमायुक्त महोदय हफ्ते में 3 दिन यहाँ पर बैठे और मजदूरों की समस्याओं का समाधान करें और परमानेंटली हम लोग जो है इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, आपकी मांग ठीक है, उनके द्वारा कहा गया है, हम लोग यहाँ पर निश्चित करेंगे। ये चीज हुआ है। और जो भी तत्कालीन मुद्दे चल रहे हैं इस पर सहायक श्रमायुक्त ने ये कहा गया कि 10 मार्च तक हम लोग जो है 10 मार्च तक
सभी मामलों में सकारात्मक पहल लेते हुए इनका समाधान करने के लिए लोग आगे बढ़ेंगे और इसकी रिपोर्ट हम लोग जो है जिला प्रशासन को भी देंगे। और एसडीएम महोदय से हमने कहा है कि श्रमिकों की जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर श्रमिक संयुक्त मोर्चे के साथ पदाधिकारी के साथ एक जिला स्तरीय जो कमेटी है उसकी भी बैठक होनी चाहिए, जिससे सिडकुल के अंदर जो भी अशांति का माहौल बना हुआ समाधान हो सके। तो हम लोगों ने आज जो प्रेस विज्ञप्ति को जो हमारे प्रेस जो कॉन्फ्रेंस जो हमने बुलाया था वो इसलिए बुलाया था कि हम लोग जो 4 तारीख का जो हमारा अनिश्चितकालीन घेराव उसको हमको सफल बनाएंगे। लेकिन कल हम लोगों को जो है जिला प्रशासन के द्वारा 10 मार्च तक का ठोस आश्वासन दिया गया है। इसके चलते हम लोग आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर 10 मार्च तक जो भी श्रमिकों की समस्याएं चल रही है अगर इसका समाधान नहीं होता है तो हम लोग जो है 10 तारीख के बाद अगले दिनों में रणनीति बनाकर हम लोग जो है फिर से यहाँ पर जो अनिश्चितकालीन धरना पूरी तरीके से श्रम विभाग में करने जा रहे हैं। वीरेंद्र जी, इस तरह से लुकास टीवी का मैं उनसे मिला था और उनका ये कहना था कि हमें वहाँ पे जब हम एएलसी में जो यहाँ की सरकारें हैं, जो जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन है, ये पूंजीपतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्रमिकों का शोषण करने पर उतारू है और सिडकुल को खुली जेल में तब्दील करने पर उतारू है। बहुत सारे जो श्रमिक होते हैं उनको काम के दौरान चोटें हो जाते हैं कईयों की। लोगों ने जो मोर्चे का गठित किया था इसीलिए किया था कि जहां भी सिडकुल के अंदर समस्याएं पिछड़े वर्ग या जो भी जहां भी दिक्कतें हो रही है सबकी आवाज हम लोग उठाएंगे और लगातार जहां भी इस टाइप की दिक्कतें हो रही है हम लोग जो आवाज उठाते रह रहे हैं। लेकिन प्रश्न यही है कि हम लोग लगातार जो भी अनफेयर जो लेबर एक्ट हो रहा है उसके लिए हम लगातार जो यहाँ पर श्रम विभाग को सूचित करते हैं, लेकिन हम लोग यही पाते हैं कि श्रम विभाग के द्वारा वहां पर कार्रवाई नहीं की जाती। क्योंकि हम लोग देखते हैं पीडीपीएल का उदाहरण था, वहां पर जितने भी परमानेंट हमारे स्थायी कर्मचारी थे उनको बाहर रख दिया गया था और अड्डे से भर के ठेका से वहां पर कर्मचारियों को लाया जा रहा था और भारी भरकम मशीन जो फ्रेश शॉप है उनमें काम कराया जा रहा था। उनके काम के दौरान तमाम जो है दर्जनों श्रमिकों के अंग भंग हो चुके थे। उसको लेकर हम लोगों ने श्रम विभाग में कार्रवाई पर भी कुछ कार्रवाई नहीं करी गई और उल्टा जो है मजदूरों को जो है अभी तक भी वहां पर न्याय नहीं दिया गया। इसके लिए भी हम लोग जो है आगे रणनीति बनाएंगे। इस तरह की जो समस्या है इसके लिए भी हम लोग आंदोलन को आगे तेज करेंगे। इसमें एक चीज और था ना जो आप बता रहे हैं अंग भंग वाले, एक अभी ठेका प्रथा, इस ठेका प्रथा को खुली छूट मालिकों को यहाँ पर दे दिया गया सरकार द्वारा और उसी ठेके में सबसे ज्यादा अंग भंग ठेके में हो रहे हैं। उस चीज को रोकने के लिए हमने कई बार आवाज उठाया और मोर्चे भी इस पर रणनीति बनाएगी कि जो कंपनी के रूल है कि कम से कम 90% 80% परमानेंट मजदूर होनी चाहिए। आज जो है 1% भी किसी कंपनी में परमानेंट मजदूर नहीं है। इस पर भी हम जो है रणनीति बनाकर आवाज उठाएंगे। अगर ये प्रशासन नहीं सुनते हैं तो पूरे सिडकुल का मजदूर एकत्रित करेंगे, फिर जो है पूरे जो है डीएम कार्यालय हो या जो है श्रम विभाग हो, सब पर फिर ताला जड़ने का काम करेंगे। फिर हमारे पास चारा क्या है? प्रशासन सुन नहीं रहा, सरकार सुन नहीं रहा, कोर्ट सुन नहीं रहा, तो क्या चारा हमारे पास? एक ही चारा है फिर। तो इसलिए हम लोग जो आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ताकि एक जो है सब लोगों को बात करके इकट्ठा करके और ये काम को किया जाए। जो अनलीगल काम हो रहे हैं, इंट्रार्क के पिछले जब छापा लगा था तो पता पाया गया उसमें अनलीगल ठेका प्रथा चला था। श्रम विभाग में केस चला और श्रम विभाग में इंट्रार्क के मालिक जो है माफी मांग के वहां पर जुर्माना लगी है। फिर भी उसी काम को हो रहा है। इंट्रार्क के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि हम डायरेक्ट जो है छापा मार सके। अब बताइए, इतना बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ पर श्रम विभाग है, उसके अंदर अथॉरिटी नहीं है कि जहाँ पर अनलीगल काम हो रहा है उस पर जो है कार्रवाई करे। अब ये ऊपर से ऑर्डर आते आते पता लग रहा है साल खान लग जाते हैं, कार्रवाई हो नहीं पाती, फिर जो है वो दब जाता है जो मामला है। इसी बात को लेकर हम लोग कह रहे हैं कि कोई भी अनलीगल काम हो रहा है, अगर मजदूर भी कर रहा है तो उस पर भी डंडा चला। हम ये नहीं कह रहे, हमारा है कि लीगल काम हो, अनलीगल क्यों होगा? यूनियन को अपने डिमांड चार्टर लगाने के अपने अधिकार है, उस पर हनन किया जाता है, उस पर रोक लगे, समझौता हो, जिसको गैर कानूनी निकाला जा रहा है उस पर कार्रवाई हो, किस तरीके से क्यों किया जा रहा है। इंट्राक का मामला आपको सब पहले पता ही है कि समझौते जिला स्तरीय कमेटी ने करवाया, फिर भी जो अंदर नहीं लिया और सुरक्षित कर्मकार को 4 लोगों को टर्मिनेट कर दिया, टोटल 32 लोगों को टर्मिनेट कर दिया। ये तो दुर्भाग्य देश की जिला स्तरीय कमेटी डीएम साहब की जो है अध्यक्षता में हो रहा है, वो भी लागू नहीं हो रहा है। ये सीधे सीधे दिख रहा है किसके दबाव में काम कर रहे हैं, किसका प्रेशर है। इतना बड़ा मालिक तो हो नहीं जाएगा। इसलिए ये सब जो कॉन्फ्रेंस बुलाया गया कि ताकि इसको किस तरीके से एक रणनीति बना के और लड़ा जाए। जो आपने सवाल पूछा है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूरे सिडकुल में आए दिन जो गैर कानूनी ठेका प्रथा के तहत जो हैवी मशीनों पर काम कराया जाता है तो दुर्घटनाओं का तो अंबार लगा हुआ है और बहुत सारी घटनाओं के बारे में मोर्चे तक को नहीं पता चल पाती है, आम मजदूरों को भी नहीं पता चलती। वो
अलग अलग यहाँ के अस्पतालों के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, वहां ले जाके कंपनी वाले उनको डाल देते हैं और उसके बाद कई जगह तो ये होता है कि ESI भी नहीं है और वो बैकडोर से ESI बना के उनका आनंद फानंद कुछ करके भेज देते हैं। और कितने ऐसे मामले हैं जिसमें अंग भंग के शिकार हैं। कई ऐसे मामले हैं जैसे कि JBM में हुआ था, नील मेटल में, वहां पर समझौता हुआ है कि उसको देंगे, उसको स्थायी नौकरी देंगे और वो समझौते के बाद उस समझौते से मुकर गया। उस श्रम विभाग में रोज चक्कर लगा रहा है बंदा और वो उसका जो है वो समझौते का अनुपालन भी श्रम विभाग नहीं करवा पा रहा है। आज और कल उसको दौड़ा रहे हैं। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो कितनी बड़ी दुर्घटनाओं के शिकार मजदूर हुए हैं और उनकी संख्या बहुत है, लेकिन लोगों की आंखों में जो अधिकारी हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे उनको वो घटनाएं नहीं दिखाई देती। तो ये एक बड़ी समस्या और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है और मोर्चा को जो भी इसमें मिलता है उसको लेकर इस पर संघर्ष करने के लिए भी एक संकल्प है। सर, पूरे उत्तराखंड से रुद्रपुर में जो है लोग जॉब करने आते हैं। सिडकुल जो एक ऐसा एरिया है जहाँ उत्तराखंड के यूपी से भी काफ़ी सारे मजदूर यहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद भी जब किसी मजदूर के साथ कोई दुर्घटना होती है तो बीच बचाव करने के लिए जो छोटे छोटे नेता बन के आते हैं सर, वो उनके लिए बीच बचाव नहीं हो पाता, वो बाकायदा अपना प्रॉफिट लेके उनको साइड कर देते हैं। ऐसा मामला भी सामने आते हैं सर। जो बीच बचाव करने जाता है वो अपना पैसा कंपनी से रख लेता है, इनको थोड़ा बहुत दे के साइड कर देता है। तो वो जो उनको मिलने वाली चीज होती है, उनको सहायता मिलने वाली चीज होती है, वो भी सहायता पूरी नहीं पहुंच पाती। हाँ, ये तो अब देखिए है नहीं है सर, है सारे जो केवल अंग भंग के सवाल पर ही नहीं, मजदूरों की तमाम समस्याओं पर हम अब मजदूर क्या जाने कि वो क्या होने वाला। उनको लगता है कि हाँ बड़ी बड़ी बात बोलना ये हमारा करा देंगे और उनका वो सौदा करके चले जाते हैं। अरे सर, तो ये लोग भी मौत पे खाने वाले लोग हैं यहाँ हाँ, लेकिन इस पर भी तो सवाल ये है, एकदम सही बात आप बोल रहे हैं, लेकिन इस पर भी तो सवाल है कि प्रशासन क्या कर रहा है। अभी आपको मैं बताऊं कि अभी कोई सूचना मिली है कि ब्रिटानिया के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ने कुछ किया, पिछले दिनों आंदोलन किया था और अभी उनके पास नोटिस पहुंच गया है कि आप जो है ऐसा ही कई लुकास टीवीएस के साथी हैं। 1 साल पहले इनको भी ऐसे ही प्रशासन की ओर से नोटिस किया, पुलिस ने और LIU ने उनको रिपोर्ट दी है कि बेहद खतरनाक आप साबित हो गए हैं, आपको 107, 116, 116(3) और 151 के तहत पाबंद किया जा रहा है। यानी दलालों का तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं, लेकिन जो अपने हक की बात उठा रहा है वो सबसे खतरनाक। और सबसे बड़ी बात यह कि LIU और पुलिस को यह खबर कैसे मिल रही है कि वो सबसे खतरनाक हो जाएंगे। 2 साल पहले मोर्चा के अध्यक्ष वहां दोनों लोग यहाँ बैठे हैं और इनसे सहित 5 लोगों के ऊपर ऐसे ही नोटिस लगी। नेस्ले में पिछले अभी 1 साल भी नहीं हुआ और वहां पर भी जो है ऐसे ये नोटिस जैसे लगता है एक प्रोफार्मा बना हुआ है और इसको लगाते हैं। तो दलालों और दलों पर तो कोई काम नहीं, क्योंकि उनकी सेटिंग ऊपर से नीचे तक सभी जगह। लेकिन जो अपने हक की आवाज उठाएगा वो 107, 116, 103 के तहत अगर कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो प्रशासन के पास एक डंडा है, वो डंडा चला देता है, जो कि वो भी इलीगल है। बिल्कुल। श्रम भवन में बैठना, आप एक साथी पूछ रहे थे, पत्रकार साथी,